नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, बाबा और व्यापारी, सोने का सच से। जी हाँ, ये शिरडी के साईं बाबा और एक अमीर व्यापारी से जुड़ी है, सोने के कड़े की कहानी। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्ची भक्ति और जो हम भेंट चढ़ाते हैं उसका असली मतलब क्या है। हाँ, मतलब सिर्फ देना काफी है या उसके पीछे की भावना भी मायने रखती है? सही। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी है शिरडी की। एक अमीर व्यापारी पहुंचता है बाबा के दर्शन करने। हाँ, और जैसा अक्सर होता है थोड़ा उसमें अहंकार भी था अपनी दौलत का। हाँ वही। और वो साथ में लाता है एक बहुत बहुत कीमती सोने का कड़ा, भारी सा। दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी बड़ी भेंट लाया हूँ। बिल्कुल। अब वो व्यापारी बड़े मान से, शायद थोड़े अभिमान से भी वो कड़ा बाबा के सामने रखता है। पर बाबा वो तो उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं, एकदम मना कर देते हैं। बड़े शांत भाव से कहते हैं कि भाई ये सोना मेरे किस काम का। हाँ, कहते हैं इसे ले जाओ और किसी जरूरतमंद को दे दो। अब वो व्यापारी तो मतलब हक्का बक्का रह गया। जाहिर है, इतनी महंगी चीज और बाबा ने ऐसे मना कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। और यहीं पर बाबा की वो जो दिव्य दृष्टि है वो सामने आती है। सही। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कड़ा सोने का है, कीमती है। उनकी नजर जा रही है उस सोने के स्रोत तक कि वो आया कहाँ से है। बिल्कुल। वो महसूस कर पा रहे हैं कि इस चमक के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। उनका ये कहना कि मुझे सोना नहीं चाहिए, ये असल में उस भेंट की पवित्रता पर ही एक सवाल था, एक तरह से। हाँ, ये बात तो है। तो खैर व्यापारी तो बड़ा हैरान परेशान होकर वहां से चला गया जी। लेकिन उसके जाने के फौरन बाद ही जो बाबा एकदम शांत थे, उनका रूप बदल गया। हाँ, अचानक वो जैसे क्रोधित हो उठे और जोर से घोषणा करते हैं, अरे किसी ने चोरी की है और ये सोना भी उसी चोरी का माल है। बाप रे। अब सोचिए जरा, दरबार में सब लोग एकदम सन्न, और वो व्यापारी जो शायद अभी दरवाजे तक ही पहुंचा होगा, उसकी तो हालत खराब हो गई होगी सुनकर। बुरी तरह घबरा गया होगा। वो तो माहौल एकदम तनाव वाला बन गया होगा। ये जो नाटकीय मोड़ आया ना कहानी में, हाँ। ये इसे और गहरा बनाता है। हाँ। बाबा सिर्फ मन की बात जानने वाले नहीं थे, वो सत्य को सामने भी लाते थे, अन्याय को उजागर करते थे। सही कहा। उनका गुस्सा उस अन्याय के लिए था जिससे वो सोना लाया गया था। याद आती है उनकी एक और बात? कौन सी? कि जो चमकता है वो सब पवित्र नहीं होता बेटा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, यहाँ सोने की चमक थी पर उसके पीछे का सच वो काला था। तो इसके बाद बाबा सीधे उस व्यापारी की तरफ देखते हैं जो अब तक तो बिल्कुल सहम गया होगा। जी। और बाबा की वो भेदती हुई नजरें, उसके सामने उस व्यापारी का सारा अहंकार, सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और कांपते हुए उसने सच बता दिया। अच्छा, मान लिया उसने? हाँ, कबूल कर लिया कि ये कड़ा उसने धोखे से, ठगी करके एक बूढ़े व्यापारी से हड़पा था। तो ये जो उसने मान लिया, इसी में समाधान की राह निकली। हाँ, क्योंकि बाबा का मकसद सजा देना नहीं था, सुधार करना था। बिल्कुल। और बाबा ने उसे डांटा नहीं बल्कि करुणा दिखाई। कमाल है। उन्होंने कहा, देखो सच मान लेना ही पश्चाताप का पहला कदम है। सही। अब जाओ, ये सोना जिसका है उससे लौटाओ और आगे से सच्चाई और ईमानदारी से जीना। यानी एक दूसरा मौका दिया। हाँ, ये दिखाया कि गलती हो जाए तो सुधरने का रास्ता हमेशा खुला है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रसंग से हम क्या सीखते हैं, क्या निचोड़ निकलता है? स्रोत तो ये साफ बताता है कि भगवान या गुरु के लिए आपकी महंगी भेंटें, आपकी दौलत का दिखावा, ये सब मायने नहीं रखता। असली भेंट क्या है? वो है आपकी सच्चाई, आपकी साफ नीयत, आपकी विनम्रता, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे मानना और सुधारना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, हाँ, तो ये कहानी हमें दिखाती है फर्क, सतई धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता के बीच का फर्क। सतई धर्म मतलब बस बाहर से पूजा पाठ, महंगे चढ़ावे, दान का दिखावा, लेकिन अंदर मन मैला है। अच्छा। और सच्ची आध्यात्मिकता वो है मन की सफाई, सच्चाई का रास्ता, दिल का बदलना। बाबा ने उस व्यापारी को यही रास्ता दिखाया। हाँ, कि भेंट क्या ला रहे हो इससे ज्यादा जरूरी है कि किस भाव से ला रहे हो और कैसे कमाकर ला रहे हो। बिल्कुल वही, स्रोत शुद्ध होना चाहिए। और ये तो आज के जमाने में भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा, है ना? हाँ बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कितना जोर रहता है दिखावे पर, कितना बड़ा दान दिया, कितने महंगे वस्त्र चढ़ाए। हाँ, सब कुछ सोशल मीडिया पर डालने की होड़। सही कहा।
तो ऐसे में ये कहानी हमें रुककर सोचने को कहती है कि भाई किसी भी भेंट का, किसी भी कर्म का शुद्ध या सच्चा होना, इसका मतलब क्या है असल में? क्या बस बाहर से अच्छा दिखना काफी है, या उसके पीछे की नीयत, उसका स्रोत, उसकी पवित्रता, वो ज्यादा अहम है? ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।